आज हम जो टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में वह है बल। बल को कहें तो इंग्लिश में इसे फोर्स कहते हैं। क्या जी? बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। यह ऐसा टॉपिक है जिसे सभी जगह पर कंपटीशन हो या लो एग्जाम हो, सभी स्थान पर सभी जगहों पर इससे प्रश्न आते हैं। तो देखिए आज बल को हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बल किसे कहते हैं, बल का कार्य क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बल कहें तो जब हम किसी वस्तु को क्या जी एक स्थान से दूसरे स्थान अपना बल को प्रयोग करके ले जाते हैं। जैसे बोर्ड के हम अपना बल के प्रयोग करके इस स्थान से ढकेल करके अगला स्थान पर इसको जो स्थान में परिवर्तन हुआ इसी को बल कहते हैं। ठीक है, अगर बल का मात्रक क्या जी बल का मात्रक कहें तो बल का मात्रक यहां लिखते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन होता है। बल का और परिभाषा तो समझ ही गए होंगे। क्या जी? परिभाषा आप समझ गए होंगे कि जो हम बल का प्रयोग करके किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी स्थान परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में कहें तो इसको क्या कहते हैं जी? डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं सीजीएस में। और एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर होता है, सॉरी यहां पर न्यूटन होगा, बल का मात्रक न्यूटन और एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। क्या जी? 5 डाइन। ठीक है, यहां तक तो आप जान ही गए होंगे कि बल किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। और डाइन क्या जी? सीजीएस पद्धति है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो न्यूटन साहब ने 3 गो नियम दिए थे। न्यूटन के प्रथम नियम है और द्वितीय तृतीय नियम। तो इस सभी को हम क्या करेंगे जी? एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। क्या जी? न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे जी? 3 नियम दिए थे। न्यूटन का नियम, ये सभी नियम को क्या जी आपको हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में। क्या करेंगे? समझाने वाले हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, क्या जी? द्वितीय नियम और तृतीय नियम है ना, तृतीय नियम। 3 नियम है। तो देखिए न्यूटन साहब ने क्या बताया है तीनों नियम में। प्रथम नियम के बात किया जाए, क्या जी? प्रथम नियम के बात किया जाए तो प्रथम नियम में है कि जब कोई वस्तु या कोई गाड़ी गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगा, और बैठा हुआ है या विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाए। क्या जी? कोई बाहरी बल नहीं लगे। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो दौड़ते ही रहेगा, या विराम में है तो विराम में या बैठले रहेगा। वह अपना अवस्था यानी गति में है तो जब तक वो विराम नहीं होगा तब तक उसे बाहरी बल लगा के रोक सके। ठीक है, ये प्रथम नियम में न्यूटन साहब ने बताए थे कि कोई वस्तु या कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति गति में है तो गति में ही रहेगा और विराम में है तो विराम में ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर उसको क्या जी रोक न सके या गति में न कर सके, तब तक उसका अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पहला नियम तो आप लोग समझ गए होंगे। अब द्वितीय नियम की बात किया जाए तो द्वितीय नियम में क्या है जी? कोई वस्तु में गति या क्या जी वस्तु को हम वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो उसका जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, क्या होता है जी? द्रव्यमान होता है। वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो वस्तु में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जैसे कि ये बोर्ड को हम ढकेल रहे हैं तो इसमें द्रव्यमान है कि नहीं? ये क्या बोर्ड को ढकेल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो इसमें जो द्रव्यमान होता है और इसमें उत्पन्न त्वरण, इसमें क्या जी? त्वरण जो होता है, इसमें क्या होता है? त्वरण होता है जो गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या होगा जी? द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान त्वरण गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। ये द्वितीय नियम में न्यूटन साहब ने बताए हैं, द्वितीय नियम बताए हैं। ये सभी को क्या करेंगे जी? उदाहरण के साथ आप लोग को समझाएंगे। तो आप लोग समझ गए कि बल किसे कहते हैं, न्यूटन साहब ने कितने नियम दिए थे। अगर नियम दिए हैं तो प्रथम नियम में क्या बताए हैं, द्वितीय नियम में क्या बताए हैं। अब चलिए तृतीय नियम के बात हम करते हैं।
तो तृतीय नियम बताया जाए तो तृतीय नियम में क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, क्या जी, क्रिया प्रतिक्रिया उसको कहते हैं। तृतीय नियम को ऐसे क्या कहते हैं जी, क्रिया प्रतिक्रिया। तो क्या क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होना, ठीक है, यानी प्रत्येक दिशा के क्रिया विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, विपरीत एक दिशा में प्रतिक्रिया को होना, क्या जी, क्रिया प्रतिक्रिया उसी को कहते हैं, जो न्यूटन ने तीसरे गति नियम में बताए हैं। तो सबसे पहले बता दें कि प्रथम नियम का जो उदाहरण होता है, प्रथम नियम के क्या उदाहरण है, कहां कहां पर इसको उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग गाड़ी उड़ी में बैठे होंगे, बस उसमें बैठे होंगे या टेम्पो टोटो कुछ में बैठे होंगे, जब अचानक कुछ चल देता है, हम लोग कुछ सोचते हुए रहते हैं या कुछ कर रहे होते हैं और अचानक चल देता है, तो हम लोग पीछे की ओर क्या करते हैं, झुक जाते हैं, इस तरह से झुक जाते हैं ना। और जब अचानक ब्रेक लगाता है ठोकर के नजदीक, तो हम लोग क्या जी, आगे की ओर लप जाते हैं। तो क्या प्रथम नियम के कारण, न्यूटन के जो प्रथम नियम यहां पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण इसको बता दें आप लोग को, दो उदाहरण देंगे। दूसरा उदाहरण बता दें कि जैसे कि हम किसी गोली से शीशे पर निशान लगाते हैं। जब निशान लगाते हैं शीशे पर, तो एक छेद, गोल छेद हो जाता है। और उसके अलावा जब हम एक पत्थर से मारते हैं, जबकि हम एक पत्थर से शीशे पर मारते हैं, तो ये बिखर जाता है, अलग अलग भागों में क्या होता है जी, बिखर जाता है। तो क्या होता है, गोली और पत्थर में अंतर देखिए। तो ये क्या जी, ये प्रथम नियम पर कार्य करता है न्यूटन के, ठीक है। अब द्वितीय नियम को उदाहरण बता दे तो द्वितीय नियम में क्या होता है, द्वितीय नियम में जब हम शीशा की चीजों को या टूटने फूटने वाले शीशे की चीजें को, बर्तन को, हम क्या जी, उसको फूटने के डर से हम खक्सा या उसको सेफ्टी निवारी वारी क्या जी, पुवाल उवाल या रुई हुई क्या है, उसको बगल में भरते हैं ना, क्या उसको बचाव चलते। तो क्या जी, ये दूसरा नियम प्रकार करता है। और कहें तो, और एक और उदाहरण कहें तो, जब हम किसी खिलाड़ी को बात करें, खिलाड़ी जब कैच करता है तो गेंद को कैच करते समय हाथ को पीछे और खींचता है, क्या जी, पीछे और खींचते हैं। तो जो क्या, वे द्वितीय नियम पर ही कार्य करता है। हाथ जो पीछे खींचते हैं गेंद पकड़ने के लिए, द्वितीय नियम पर ही कार्य करता है, द्वितीय नियम के ही उदाहरण है, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे ये बात को, ठीक है। तृतीय नियम की बात कर लें, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। तो तृतीय नियम की जो बात है बाबू, जैसे कि हम बंदूक से निशान लगाते हैं, बंदूक चलाते हैं अपराधियों को मारने के लिए, तो बंदूक को चलाते समय हम पीछे की ओर खींचते हैं, क्या जी, पीछे की ओर हटते हैं चला करके, ठीक है। तो क्या जी, ये तृतीय नियम पर कार्य करता है। और एक बात क्या है, तो हम जैसे कि रस्सी टाना टानी करते हैं, रस्सी टाना टानी, तो रस्सी टाना टानी करते समय जब रस्सी टूट जाता है तो हम पीछे की ओर फेंका जाते हैं और गिर जाते हैं। ये भी तृतीय नियम पर कार्य करता है। और बता दे तो आपको उदाहरण कि जब हम नाव से क्या जी उतरते हैं, तो नाव को लास्ट से पीछे की ओर ढकेल करके हम आगे कूद जाते हैं। तो तृतीय नियम पर ही एक कार्य करता है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग ये बल को और बल का मात्रक और इस सीजीएस बत्ती को और न्यूटन के तीनों नियम को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।